हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम लोग यूपी टेट सीटेट के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है, जो कि बाल्यावस्था के विकास पर आधारित प्रश्न है। उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से विश्लेषण करेंगे और यहाँ से 3 से 4 नंबर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। यहाँ जीवन के अनोखे काल की बात कर रहा है, तो जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल ए ऑप्शन कह रहा है स्टैनली हॉल ने। तो स्टैनली हॉल ने नहीं कहा था, कोल एवं ब्रूस ने कहा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि जो बच्चा है, बच्चा के संवेग परिवर्तन इतने तीव्र गति से होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि कभी वह जो है सरल तो कभी एकदम अबोध बालक जैसे व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन रास कर रहा है, गलत है, और डी ऑप्शन स्कैनर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को छद्म परिपक्वता, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, छद्म परिपक्वता की बात कर रहा है। तो छद्म परिपक्वता जो है, किस अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल माना जाता है? रास महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे बड़ों की तरह कपड़े पहन रहे हैं, गंभीर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो किशोरावस्था, मतलब आप कहें तो वयस्क हो गया है बच्चा। और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन शैशवावस्था गलत है, बी ऑप्शन किशोरावस्था भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसे छद्म परिपक्वता कहते हैं, वो अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है। और कौन मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम देखे थे? तो रास महोदय ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर, बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? केवल परिवार की, गलत है, विद्यालय और समवयस्क समूह की। देखिए, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो परिवार से ज़्यादा अपने समवयस्कों के साथ जो है उठना बैठना शुरू कर देता है और उन्हीं से सारी चीज़ें सीखता है। हम लोग इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन के रूप में भी कह सकते हैं। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विद्यालय और समवयस्क समूह की। धार्मिक संस्थाओं की भी गलत। डी ऑप्शन जनसंचार माध्यमों की कह रहा, वो भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष विकास की किस अवस्था में, किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए, यहाँ पे पियाजे ने 4 अवस्था दिया है। कितनी? 4। एक को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रथम अवस्था है उसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका ऑप्शन 1 है, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। लास्ट अवस्था है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 वर्ष से अधिक के लिए होती है। ठीक है, तो 7 से 11 की बात कर रहा है, तो 7 से 11 वर्ष में कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस पक्ष से संबंधित है? देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति की बात कर रहा है, और संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या है? एक संज्ञानात्मक पक्ष है आपका। बच्चा जो होता है वो जो कंचे होते हैं, छोटे छोटे, या सिक्के होते हैं या पत्थर होते हैं, इनको क्या करता है? संग्रह करता है और स्वयं स्वामित्व की भावना रखता है कि इसको हमने कलेक्ट किया है तो ये हमारा है। तो कौन सा? ए संवेगात्मक पक्ष गलत, बी सामाजिक गलत, सी ऑप्शन आपका सही है। संज्ञानात्मक विकास जो है
आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टोली की अवस्था, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज जो है 9 से 12 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। और 9 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आपके किस में आते हैं? आप देखिए यहाँ बाल्यावस्था में 2 कंडीशन दिया है। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। तो इसमें 6 से 9 वर्ष एक पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। तो गैंग एज हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को मानते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें हम उम्र साथियों का स्थायी समूह बनता है और माता पिता के आदेशों की तुलना में टोली के नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रास ने कहा था कि बच्चा जो है जैसे जैसे शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में उसकी स्थिरता, फिर जो है रास ने कहा कि शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति धीमी होती है, लेकिन स्थिरता अत्यधिक उच्च हो जाती है। शैशवावस्था में मानसिक विकास जो है धीरे हो जाता है, लेकिन जो स्थिरता है वो आपकी क्या होती है? तीव्र हो जाती है, अधिक उच्च हो जाती है। बच्चा क्या करता है? एकाग्र रहता है और धैर्यवान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शारीरिक परिवर्तन गलत हो जाएगा, मानसिक स्थिरता आ जाती है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदी अवस्था डर्टी एज के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो कौन सी अवस्था है जिसे हम लोग गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं? तो आप समझ ही रहे हैं कि गंदी अवस्था जो है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो अक्सर क्या करते हैं? अपने साफ सफाई की परवाह नहीं करते और बाहर जो है धूल और मिट्टी खेलना उन्हें सबसे अधिक पसंद है। वो अवस्था कौन सी होगी? पूर्व बाल्यावस्था होगी। तो कौन सा? किशोरावस्था आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बालक जो है, देखिए बालक बाल्यावस्था में जो बालक है, बालक जो है वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा तो बाहर का समाज देखेगा, समाज के लोगों से मिलेगा। तो वो अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा? तो वो बहिर्मुखी होगा। बाहर के प्रकृति वातावरण सब उस पर हावी होना स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सा? अंतर्मुखी आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या? बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयमुखी भी गलत, शून्यमुखी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था कामुकता की दृष्टि से कौन सा काल है? देखिए फ्रायड एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक की कामुक ऊर्जा को शांत हो जाती है ये कहा था। कब? जब उनके अंतर जो है कौन सी अवस्था आती है? लेटेंसी स्टेज अर्थात सुषुप्ता अवस्था आती है। उस समय उनकी जो कामुकता है वो शांत हो जाती है। तो मुखी अवस्था गलत हो जाएगा, सुषुप्ता अवस्था आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? ये प्रश्न हम लोग चर्चा किए हुए थे। ये प्रश्न आया हुआ है, बाल्यावस्था में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 350। तो ए ऑप्शन 206 गलत, 270 भी गलत। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 350। नेक्स्ट कह रहा है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने माना है? देखिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब होता है बच्चा जो है अपने साथियों से आगे निकलने की होड़ में रहता है, जिससे क्षमता सिद्ध करने में क्या होती है? एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो किसने माना है? तो किलपैट्रिक महोदय का ये कथन था। किलपैट्रिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन गलत है, क्रो एंड क्रो भी गलत और वैलेंटाइन भी आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक किन भौतिक राशियों के संरक्षण को समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था मतलब 9 से 12 वर्ष की एज, और इसमें जो बच्चा है किसकी केवल द्रव्यमान की? तो गलत है, द्रव्यमान संख्या
ये भी आपका गलत है। संख्या और क्षेत्र, सी ऑप्शन भी गलत है। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों को वो समझने लगता है। यह सिद्धांत जो है अगर हम देखें तो ये पियाजे का सिद्धांत ही है। ठीक है, पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है अब बाहरी रूप से बदलने के जो वस्तुएं हैं उनके गुणों को पहचानना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे अगर चौड़े बर्तन में पानी अगर डाला जाए तो पानी की मात्रा नहीं बदलेगी, लेकिन बच्चा जो है सारी उसकी क्रियाकलाप जो गुण हैं, संख्या है, क्षेत्र, सब को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, समझ जाता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में संवेगों में क्या परिवर्तन आता है? संवेगों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेगात्मक नियंत्रण बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है उसमें गुस्से और डर को छिपाना सही तरीके से सीख जाता है, तो उसमें सहनशीलता की भावना एक तरीके से हम कहें कि आती है, तो बिल्कुल आती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी संवेग और अधिक उग्र होते हैं, गलत है। सी लुप्त हो जाते हैं संवेग, ये भी गलत, और डी भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी है? देखिए, प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष के जब बच्चा हो जाता है तब उसका क्या होता है, नामांकन होता है। तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है और टीटी में 0 से 5 वर्ष। तो आप 5 वर्ष के बाद ही बाल्यावस्था में इंटर करते हैं नामांकन, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी किशोरावस्था और डी इनमें से कोई नहीं, गलत है। बी ऑप्शन आपका सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाल्यावस्था में खेल का स्वरूप कैसा होता है? बच्चा जो है सामूहिक खेल खेलना शुरू कर देता है। एकल खेल गलत हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सामूहिक खेल है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। बच्चा जैसे ही प्रवेश करता है वह स्वकेंद्रित खेल को जो है छोड़कर नियमबद्ध सामूहिक खेल शुरू करता है, और जिसे हम लोग ग्रुप प्ले भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को निर्माणात्मक काल कहा है? एक मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने कहा कि जब बच्चा 4-5 वर्ष की नींव के बाद बाल्यावस्था में पहुंचता है तो जो बालक का चरित्र है और आदतें हैं वो अस्थायी रूप ले लेती हैं। तो ए ऑप्शन एडलर गलत है। बी ऑप्शन सिगमंड फ्रायड, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। सी यूंग गलत है, वाटसन भी आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में औसत वृद्धि प्रतिवर्ष कितनी होती है? देखिए, जो बच्चा है बच्चे की हर साल औसत वृद्धि है वो औसत वृद्धि 2 से 3 इंच के लगभग होती है हर साल। तो कौन सा ऑप्शन है 2 से 3 इंच? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलिंगी प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? समलिंगी का मतलब होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स पीयर ग्रुप होना चाहिए। तो समलिंगी प्रेम जो होता है अक्सर लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती है, जेंडर रोल होता है। तो यह कौन सी किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह आपके आ जाता है शैशवावस्था, गलत हो जाएगा। बाल्यावस्था भी गलत है, किशोरावस्था में आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें बच्चे एक लड़के लड़के के साथ और लड़कियां लड़की, मतलब अपने समलिंगी प्रेम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का भार कुल कितने बाल्यावस्था में मस्तिष्क का भार कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? देखिए, बच्चे का जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का आपका 90% विकास करती है, बाल्यावस्था में 95%, फिर 5% जो बचती है वो धीरे धीरे एज के साथ विकास होता चला जाता है। ए ऑप्शन 50% कह रहा है, गलत है। बी ऑप्शन 90% भी गलत। सी ऑप्शन 75% भी गलत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 95%। 10 से 12 वर्ष तक जो मस्तिष्क है इसका विकास जैविक रूप से पूर्ण हो जाता है, लेकिन कुछ नर्वस सिस्टम की जटिलता के कारण परिपक्वता जो है बढ़ती जाती है, वही आपकी परिपक्वता ही 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सी ऑप्शन तीव्र मानसिक विकास,
और डी कह रहा है स्वावलंबन की भावना का अभाव। देखिए, बच्चा यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है, ये आपका बाल्यावस्था की विशेषता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद भी लेता है, तीव्र मानसिक विकास भी करता है, लेकिन स्वावलंबन बनाने की जो है, स्वावलंबन बनाने की भावना का अभाव, ये गलत कह रहा है। बच्चे के अंदर अभाव नहीं होता है, बच्चा खुद स्वावलंबन बनना चाहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, वो अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में चिंतन की प्रकृति कैसी होती है? जब बच्चा बाल्यावस्था में आया तो बच्चा क्या करेगा? तर्क करना शुरू कर देगा। तो अमूर्त तो गलत हो जाएगा, लेकिन तार्किक और मूर्त वस्तुओं तक सीमित हो जाती है। बिल्कुल आपका मूर्त चिंतन करता है और तर्क भी करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है उस समय यथार्थ में जीना शुरू करता है, उसकी जो तर्क होते हैं वो रियलिटी पर आधारित होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की आयु प्ले एज किसे कहा जाता है? देखिए, खेल की आयु कह रहा है, ए ऑप्शन आपका है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 9 वर्ष मानी जाती है, इसको प्ले एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में नैतिक विकास का आधार क्या होता है? कोहल वर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को दिया है। और बाल्यावस्था में जो नैतिक विकास का आधार होता है वो आपका प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था होता है। इन दोनों पर निगाहें टिकी रहती हैं, प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन कह रहा है आत्म प्रेम, जो कि गलत है। समाज के नियम और दंड का भय उसे सताने लगता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार का होता है? देखिए, बाल्यावस्था में जो भाषा है, भाषा का विकास कैसे होगा? बच्चा अपने अलावा किसी को सोचता ही नहीं, ईगोसेंट्रिक होता है, तो आत्मकेंद्रित। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और सामाजिक, कौन सा? ए ऑप्शन सही है। केवल आत्मकेंद्रित गलत है, केवल सांकेतिक भी गलत है, इनमें से कोई नहीं तो गलत होगा ही। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? हरलाक महोदय ने उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा 6 से 12 वर्ष मानी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 से 6 वर्ष। ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता का अर्थ क्या है? मिथ्या परिपक्वता का मतलब ये है कि बच्चे जो है बड़ों की तरह सलाह देना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था वाले बच्चे, जो बच्चा बाल्यावस्था में है वो बड़ों की तरह सलाह देता है, तो यही इसी को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। ऐसा लगता है कि ये वयस्क हो चुके हैं। बालक का झूठ बोलना गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है, बड़ों की तरह व्यवहार करने का प्रयास करना। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचार होना। तो वह कौन सी अवस्था, कौन सा अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है? बिल्कुल ऑफकोर्स आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर जो है ऊर्जा का संचार होता है, वह शारीरिक रूप से बहुत ही एक्टिव और फुर्तीला होता है। ए ऑप्शन ही आपका सही है, बी सी डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। देखिए, जैसे बाल्यावस्था आती है तो बच्चे लड़के का जो भार है वो अधिक होता है, लड़कियों की तुलना में कम नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं? पूर्व बाल्यावस्था गलत है, उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें बच्चे क्या है, अपने समूह के साथ जो है टोली, जिसको हम लोग टोली या एक्टिव मेंबर कह सकते हैं, उसका हिस्सा बनना शुरू कर देते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए कठोर दंड नहीं देना चाहिए, या बच्चे के बी ऑप्शन कह रहा है संवेगों का दमन, तो ये भी नहीं करना चाहिए, संवेगों का उदात्तीकरण करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्सा में है तो उसे खेल या दौड़ लगाने के लिए कह सकते हैं, उनके संवेगों का सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए, न कि जो है दंड दें या उनके संवेगों का दमन करें। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? केवल पाठ्यपुस्तकी गलत, खेल एवं क्रिया आधारित होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चूंकि बच्चा उस समय अमूर्त व्याख्यान नहीं समझ पाता है, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग की जो कंडीशन है उसमें उसे ज़्यादा आनंद आता है। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवात्मवाद किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? जीवात्मवाद की बात कर रहा है। जीवात्मवाद का मतलब कि बच्चा जैसे सूरज चलता जा रहा है, अपने ऊर्जा से लवरेज भावना, तो वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है। तो उत्तर बाल्यावस्था गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। सी किशोरावस्था भी गलत और प्रौढ़ावस्था भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक दायरा कहाँ तक सीमित होता है? केवल माता पिता तक नहीं, पास पड़ोस और विद्यालय तक हो जाता है, क्योंकि बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है 6 वर्ष की उम्र में, और जब वह विद्यालय जाना शुरू करता है तो उसके कुछ दोस्त यार मित्र भी बनते हैं, तो वो पीयर ग्रुप भी होता है, पास पड़ोस होते हैं और विद्यालय होता है, ये सब उसके सामाजिक दायरे तक आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था में क्या होता है? विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। बी ऑप्शन कह रहा है विकास की गति धीमी और सुदृढ़ हो जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है विकास रुक जाता है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है केवल मानसिक विकास होता है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, जब बाल्यावस्था में विकास की गति न तो तीव्र होती है न ही रुक जाती है, बाल्यावस्था में विकास की गति सुदृढ़ होती है, स्थिरता आती है विकास में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाल्यावस्था में आत्मसम्मान की भावना कैसी होती है? अत्यंत निम्न, गलत हो जाएगा। साथियों की स्वीकृति पर निर्भर होती है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। पीयर ग्रुप के जो साथी हैं, अगर वो ज़्यादा जो है अगर स्वीकृति दे दिए, शाबाशी, तो वो चीज़ जो है जो उनका आत्मविश्वास होता है पीयर ग्रुप के साथियों का, उन्हीं पर निर्भर करता है। माता पिता अगर गलत बोल दिए, तारीफ कर दिए, शाबाशी कर दिए, स्वीकृत कर दिए, तो वो उनके आत्मविश्वास का एक स्रोत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्राथमिक सामाजिकरण का काल कहा है? एक मनोवैज्ञानिक थे एरिक्सन। एरिक्सन का कहना था कि जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो वह समाज की प्रोडक्टिव गतिविधियों का हिस्सा बनता है। ए ऑप्शन ब्रूनर कह रहा है, गलत है। बी पियाजे भी गलत। सी ऑप्शन आपका सही होगा, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में दांतों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दूध, ए ऑप्शन कह रहा है दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। बी ऑप्शन कह रहा है सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है स्थायी दांतों की संख्या 28 से 30 तक पहुंच जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है ए और सी दोनों। देखिए, जब बच्चा 6 वर्ष की उम्र में होता है ना, तो उसके जो प्रथम मोलर दांत होते हैं वो आना शुरू होते हैं और दूध का दांत गिरना शुरू हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ए ऑप्शन तो सही है। ए ऑप्शन के साथ साथ सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि बच्चे के शारीरिक परिपक्वता का एक बड़ा संकेत होता है दूध के दांत का गिरना। तो डी ऑप्शन, ए और सी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी होती है? शांत, मंद, प्रबल और विस्तृत। देखिए, बच्चा जब अपने घर से बाहर निकला है विद्यालय में, तो अपने समूह के साथ जब निकलता है तो ये ईगोसेंट्रिक होता है, तो ये सोचता है कि ब्रह्मांड जो है मशीनरी या जन्म मृत्यु जैसे विषयों पे वो बहुत ही ढंग से सवाल करता है। तो कौन सा? शांत गलत है, ये ऑप्शन। बी मंद भी गलत है। सी ऑप्शन प्रबल और विस्तृत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर किस अवस्था से मेल खाता है? परंपरागत नैतिक स्तर मतलब सेकेंड स्टेज। यहाँ बालक समाज के नियमों को ही एक पत्थर की लकीर मानता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है शैशवावस्था, तो शैशवावस्था आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि यहाँ जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून व्यवस्था उन्हीं में बच्चे का विश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बुद्धि का लब्धि गुणांक IQ कैसा होता है? स्थिर होता है, तेजी से बढ़ता है, वातावरण और शिक्षण से प्रभावित होता है? बिल्कुल, जो बुद्धि है ना, बुद्धि आपके समृद्ध वातावरण से तीव्र होती है। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन सही होगा। चूँकि आनुवंशिकता तो है थोड़ा बहुत आनुवंशिकता का, लेकिन आनुवंशिकता से भी ज़्यादा जो है समृद्ध वातावरण अगर है तो बालक संज्ञानात्मक क्षमताओं को ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसलिए सी सबसे ज़्यादा जो है सी पर ही ध्यान केंद्रित होता है कि बुद्धि IQ के लिए समृद्ध वातावरण का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में होने वाले भय का मुख्य कारण अंधेरा। बाल्यावस्था में भय का मुख्य कारण अंधेरा गलत है। काल्पनिक डर भूत प्रेत, बच्चा ये भी नहीं डरता है, इसलिए ये भी इसके बारे में उसे पता ही नहीं है। वो डरता है सामाजिक तिरस्कार से, असफलता से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उसके दिमाग में ऐसे सब बातें आना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, समूह भावना ग्रुप स्पिरिट के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ा देनी चाहिए। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो जो है ऑलरेडी जो है बढ़ ही जाती है। तो जो समूह भावना है इसके लिए अगर हम कोई कार्य पीयर ग्रुप में कराएं तो उससे और अच्छा है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो जैसे ही ग्रुप में पहुंचते हैं तो होती है, होड़ मची रहती है आगे बढ़ने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य देना। इससे क्या होगा? समूह भावना जागृत हो जाएगी। जैसे ए और बी दो टोली है तो दोनों अपने अपने टोली में अगर 5 मेंबर हैं तो सब अपने 5 मेंबर को ही जिताने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को प्रच्छन्न काल कहा है? ये बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने बाल्यावस्था को प्रच्छन्न काल कहा है। इनके अनुसार जो यौन भावनाएं होती हैं इस काल में स्पृष्ट हो जाती है, मतलब दब जाती हैं, और बालक का जो ध्यान होता है वो कौशल विकास और शिक्षा पर केंद्रित हो जाता है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में संवेगात्मक प्रकटीकरण कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, शब्दों और व्यवहार के माध्यम से प्रत्यक्ष। बिल्कुल, बच्चा उस समय इगोसेंट्रिक होता है, वो प्रकटीकरण उसके अंदर कोई मतलब अंदर किसी की बुराई नहीं, जो कहना है अपनी इच्छा को वो खुलकर स्पष्ट रूप से बोल देता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के अंत तक बालक की शब्दावली लगभग कितनी हो जाती है? देखिए, जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के अंत तक जो बालक की शब्दावली है लगभग 1000 शब्द गलत है, 5000 शब्द ये भी गलत। सी ऑप्शन सही है, 10,000 से 50,000 तक शब्द हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में विकास का मुख्य आधार क्या है? कल्पना, यथार्थ, संवेग, अनुकरण। तो कौन सा? यथार्थ, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उस समय बच्चे के अंदर यथार्थ की भावना जागृत होती है। कौन सा? यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में यौन शिक्षा देने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? जीव विज्ञान, ए ऑप्शन करा जीव विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक जानकारी देना। बिल्कुल, जीव विज्ञान आधारित अगर शिक्षा देंगे तो बच्चे समझ भी जाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से हम उन्हें बता भी पाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में कौन सा द्वंद्व होता है? विश्वास बनाम अविश्वास गलत हो जाएगा, स्वायत्तता बनाम शर्म भी गलत है, परिश्रम बनाम हीनता की भावना आ जाती है। बच्चा सोचता है कि अगर हम स्कूल के कार्य नहीं करेंगे, होमवर्क को सफल नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमारी आलोचना होगी, तो उसके अंदर
परिश्रम भी होता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने होमवर्क को पूरा करता है और जो भी है सब में आगे रहना चाहता है। असफलता और आलोचना जो है उससे डराती रहती है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी क्या है? बाल्यावस्था में अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी, रटना प्रभावी नहीं माना जाता है। बच्चे के अंदर जो मूर्त अनुभव है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि बच्चा जो है तर्क करना शुरू करता है, वो सब कुछ देख के अनुभव लेना शुरू कर देता है। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन बाल्यावस्था से रिलेटेड थे। तो आज बस इतना ही। सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, प्रश्नों को एनालिसिस करिए, टीटी के पैटर्न को पहचानिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।